Assalamualaikum class 5. Today we are going to start with our um, lecture number 1 for second quarter syllabus, and the first chapter that we are going to learn or to read is the chapter number 3, and that is about how our brain works. Kindly open your books and open chapter number 3, how our brain works, यानी कि हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है. Okay, let's start reading that how our brain works. Our brain is the control center of our whole body. It receives messages from all parts of our body and issues necessary commands to control the body actions. The brain is made up of special cells called the nerve cells. They are connected with each other with the nerves in our body. They are delicate, and the delicate brain is protected outside by a strong skull bone. ओके जी, अब हमारा जो ब्रेन है दैट इज़, हमें पता है कि हमारा ब्रेन, आवर ब्रेन इज़ द मेन सेंट्रल पोर्शन और द सेंट्रल पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट कंट्रोल्स ऑल आवर बॉडी एक्शंस. ये हमारी सारी बॉडी एक्शंस को कंट्रोल करता है. हम किस तरह से हिल रहे हैं, हम किस तरह से चल रहे हैं, हम किस तरह से बैठ रहे हैं, हम किस तरह से सो रहे हैं, ये सारा कुछ जो है वो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है. दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद द डेलिकेट नर्व्स. ये छोटी छोटी नर्व्स के साथ हमारी बॉडी में कनेक्टेड होता है, और ब्रेन जो है वो स्पेशल सेल से बना हुआ होता है जिनको हम नर्व सेल्स बोलते हैं. इस लाइन को अंडरलाइन कर लें, दैट आवर ब्रेन इज मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स दैट आर नोन एज टू बी द नर्व सेल्स. उसके बाद हम आ जाते हैं मेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन के ऊपर. द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन रीजन्स. हमारा ब्रेन जो है वो 3 मेन रीजन्स में डिवाइडेड है. द सेरिबेलम, द सेरिब्रम एंड द मेड्यूला. ईच पार्ट हैज़ इट्स ओन फंक्शन टू परफॉर्म. हमारा ब्रेन जो है वो आपके लेवल पे सिर्फ 3 ही मेन रीजन्स में उन्होंने डिवाइड करके बताया हुआ है. कौन कौन से 3 रीजन्स हैं? एक है आपके पास सेरिब्रम, एक है आपके पास सेरिबेलम, और एक है आपके पास मेड्यूला. ये 3 पोर्शंस हैं जो आपका एक ब्रेन जो है जो इनसे मिलके बना हुआ है. आपकी डायग्राम में भी यहाँ पे शो हुआ हुआ है सेरिब्रम, सेरिबेलम, और नंबर 1 थर्ड इज़ द मेड्यूला. और मेड्यूला से नीचे जो है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी चलना स्टार्ट हो जाती है. और इस हर पोर्शन का एक स्पेसिफिक फंक्शन है. सबसे पहले आपके पास फंक्शन आ जाता है सेरिब्रम का. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम? दैट इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ ब्रेन का सबसे मेजर हिस्सा है. इट हैज़ मैनी फोल्ड्स एंड ग्रूव्स. इट डज आवर थिंकिंग. मेन काम क्या होता है सेरिब्रम का? इट डज आवर थिंकिंग. ये सोचने का काम करता है. हमें कोई भी चीज़ सोचनी है तो हमारा दिमाग किससे सोचता है? सेरिब्रम के थ्रू सोचता है. नेक्स्ट इज सेरिबेलम. सेरिबेलम जो है इट इज़ एन एग शेप पार्ट अंडर द सेरिब्रम एट द बैक ऑफ हेड. अगर ये आपका पोर्शन जो था वो आपका सेरिब्रम है जो मेन रीजन है, इसी से नीचे जो है वो आपका एक छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा दैट इज़ नोन एज टू बी द सेरिबेलम. और सेरिबेलम का फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ आवर मसल्स. यह हमारे मसल्स की मूवमेंट को, हमारी बॉडी की मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल करता है. सेरिब्रम जो है वो हमारी थिंकिंग करता है, सारा सोचने का काम करता है. एंड सेरिबेलम जो है दैट बेसिकली वर्क्स फॉर कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी. एंड नंबर 3 इज़ द मेड्यूला. मेड्यूला क्या है? इट इज़ शेप लाइक अ स्टेम. मेड्यूला जो है वो बिल्कुल एक स्टेम की तरह का होता है, जिस तरह पौधे की एक स्टेम होती है लंबी सी, उसकी तरह का स्ट्रक्चर है. इट कम्स आउट ऑफ द बेस ऑफ द ब्रेन एंड जॉइंस द स्पाइनल कॉर्ड. इट कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी एक्शन सच एज ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट. मेड्यूला जो है वो आपका ब्रेन को कनेक्ट करता है विद दैट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि मेड्यूला के ऊपर ब्रेन है और मेड्यूला के नीचे से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है. और मेड्यूला का फंक्शन क्या है कि ये इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है. इनवॉलंटरी एक्शंस कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे ब्रीदिंग आ जाता है और हार्ट बीट आ जाती है. Next is our spinal cord. The spinal cord is shaped like a tube. It is about as thick as 4 fingers. It starts from medulla and goes down to back of our body, back. It is protected by vertebrae of our spine. Messages travel from our brain down the spinal cord to all parts of our body. Incoming messages enter the spinal cord from all parts of our body and then travel up to our brain. अब हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डायरेक्ट मेड्यूला से नीचे की तरफ स्टार्ट होता है. ये देखें आपका ब्रेन ऊपर बना हुआ था, इसी से नीचे जो है वो आपका मेड्यूला से नीचे आपकी ये स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी बनना स्टार्ट हो जाती है. रीढ़ की हड्डी जो है दैट इज नोन एज टू बी आवर स्पाइनल कॉर्ड. इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय स्मॉल बोन्स दैट आर नोन एज टू बी द वर्टिब्री. मैसेजेस क्या होते हैं? हमारे ब्रेन से मूव करते हैं टूवर्ड्स आवर स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से वो आगे जाते हैं टूवर्ड्स आवर मसल्स, डिफरेंट मसल्स की तरफ जाते हैं. वेरेज आपका हाथ भी किसी गर्म चीज़ के साथ लग जाए तो वहाँ से आपका मैसेज जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मूव करता है आपके हेड में ब्रेन की तरफ. सो दैट इज़ हाउ द पाथवे वर्क्स. नेक्स्ट है आपके पास नर्व्स. नर्व्स आर मेड अप ऑफ नर्व सेल्स. नर्व्स किससे बनी हुई होती हैं? नर्व सेल्स से मिलकर बनी हुई होती हैं. जिस तरह आपकी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से बनी हुई है, इस तरह आपकी नर्व्स भी नर्व सेल्स से मिलकर बनी हुई हैं. दे लिंक एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू आवर ब्रेन थ्रू आवर स्पाइनल कॉर्ड. द बॉडी हैज़ 3 डिफरेंट काइंड ऑफ नर्व सेल्स. अब आपकी बॉडी में जो है वो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स प्रेजेंट हैं. कौन कौन सी हैं? 1 बाय 1 करके हम देख लेते हैं. नंबर 1 इज़ द सेंसरी नर्व सेल्स. नंबर 2 जो आप पढ़ेंगे दैट विल बी द मोटर. एंड नंबर 3 जो आप पढ़ेंगे वो हमें इंटरमीडिएट नर्व सेल्स पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सेंसरी नर्व सेल्स. सेंसरी नर्व सेल्स दे कैरी द मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन. सेंसरी नर्व्स का फंक्शन क्या है कि आपके जितने भी सेंस ऑर्गन है,
जैसे आपकी आई है, आपका हैंड है, आपकी स्किन है, आपकी नोज़ है, आपकी ईयर है, इसमें जो भी आपको मैसेज आता है, कोई खुशबू आती है, कोई चीज़ आप देखते हैं, तो मैसेज आपके सेंस ऑर्गन से ट्रैवल करता हुआ जाता है टुवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड, एंड स्पाइनल कॉर्ड से ये फर्दर ब्रेन की तरफ मूव कर जाता है। और इसमें कौन कौन से सिग्नल्स आ जाते हैं, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आप नोट कर सकते हो, टेम्परेचर को फील कर सकते हो अपनी स्किन के थ्रू, स्मेल आपको आ सकती है बाय योर नोज़, एंड कलर आपको नज़र आ सकता है आपकी आई के थ्रू। सो सेंसरी नर्व्स का क्या फंक्शन है, दैट इट कैरीज ऑल द फंक्शन फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन्स टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड एट द ब्रेन। और सेंस ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जिनसे आप कोई चीज़, किसी चीज़ को फील कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख लें, डू यू नो, साथ ही देयर आर अबाउट 10,000 मिलियन नर्व सेल्स इन आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन में एटलीस्ट 10,000 मिलियन नर्व सेल्स जो हैं ये प्रेजेंट है। सॉरी, आज मेरा पॉइंटर कुछ गड़बड़ कर रहा है। आवर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स एंड मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स दे मेक अप आवर नर्वस सिस्टम। आपका नर्वस सिस्टम तीन चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है, आपके ब्रेन से, आपके स्पाइनल कॉर्ड से, और नंबर थर्ड आपकी नर्व से। तो ये सारी चीज़ें मिल के आपके पास एक आपका स्पाइनल कॉर्ड बना, आपका एक नर्वस सिस्टम बनाती हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाती है सेकंड टाइप ऑफ नर्व सेल्स आपकी कौन सी है, मोटर न्यूरॉन सेल्स। मोटर नर्व सेल्स हैं जो जिनका फंक्शन क्या है, दे सेंड द सिग्नल्स फ्रॉम आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स, दे आर द सिग्नल्स दैट मेक आवर मसल मूव। मोटर सेल्स का क्या काम है कि ब्रेन से और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से सारे मैसेजेस लेके आपके मसल्स की तरफ मूव करती हैं, एंड अल्टीमेटली आपकी बॉडी जो है वो आगे फर्दर मूव करती हुई आपको नजर फील होती है। कनेक्टिंग नर्व सेल्स, दे पास द सिग्नल बिटवीन द सेंसरी नर्व सेल्स एंड द मोटर नर्व सेल्स। कनेक्टिंग नर्व सेल्स का क्या फंक्शन है कि ये सेंसरी नर्व सेल्स को मोटर नर्व सेल्स के साथ कनेक्ट करते हैं, ब्रिज की तरह का काम करते हैं, एंड दीज नर्व सेल्स आर इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो आपके कनेक्टिंग नर्व सेल्स हैं ये आपके प्रेजेंट होते हैं इन योर ब्रेन एंड योर स्पाइनल कॉर्ड, वेयर एज आपके सेंसरी सेल्स जो है, नर्व सेल्स आपके सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड मोटर नर्व सेल्स आपके मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन। आपका रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इफ़ यू ट्राई टू पिक अप अ वेरी हॉट ग्लास ऑफ मिल्क विदाउट रियलाइजिंग हाउ हॉट इट इज़, यू इमीडिएटली विड्रॉ योर हैंड, यू डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट व्हाट टू डू। सच एक्शंस आर नोन एज टू बी ऑटोमेटिक एंड दे डू नॉट थिंकिंग नीड एनी थिंकिंग, दे आर नोन एज टू बी द रिफ्लेक्स एक्शन। एक्शंस दैट डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ थिंकिंग आर नोन एज टू बी द रिफ्लेक्स एक्शंस। ऐसे एक्शंस जिसमें कोई थिंकिंग नहीं होती, जिनको सोचे समझे बगैर ही आप कर देते हैं, दैट आर नोन एज टू बी अ रिफ्लेक्स एक्शन। अब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके हाथ जो है वो किसी भी कैंडल के ऊपर लग जाता है, तो आपके आग के साथ टच होता है, फ़ौरन से पहले आपको जब हीट फील होती है आप अपना हाथ पीछे की तरफ मूव करते हैं। आप हाथ अपना पीछे क्यों मूव करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें क्या होता है कि आपके सेंसरी न्यूरॉन्स से मैसेज आपका मूव करता है, सेंसरी न्यूरॉन्स जो आपकी स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं वहाँ से मैसेज मूव करता हुआ जाता है पहले स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, और स्पाइनल कॉर्ड से वो आगे मूव करता है टुवर्ड्स योर ब्रेन। और फिर क्या होता है कि आपका ब्रेन प्रोसेस करता है जी कि आपका फ्लेम बहुत हॉट है, तो आपने फ़ौरन से पहले अपना हाथ पीछे करना है। ब्रेन क्या करेगा, मैसेज वापस भेजता है स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड उसको भेज देता है टुवर्ड्स द मोटर न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स, जो मसल्स में जाकर उस हाथ को पीछे की तरफ मूव कराती हैं। तब आपको पता चलता है कि जिस चीज़ को आप हाथ लगा रहे थे वो बहुत ज़्यादा हॉट थी। दैट टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज टू बी द रिफ्लेक्स एक्शन। Reflexes are the messages that take a shortcut. They do not need go up to the brain. The spinal cord itself sends the response. This saves times and prevent major injury. The figure shows the reflex action occurring. Sense organs. We use our sense organs to obtain information about our environment. There are 5 sense organs. The main senses: sight, smell, touch, hearing, and taste. The sense organs are eyes, nose, skin, and tongue. यह हमें पहले से पता है। वन बाय वन करके हम सेंस ऑर्गन्स को भी जो है वो डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट सेंस ऑर्गन इज द आइज। द आइज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स। वी गैदर मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर एनवायरनमेंट थ्रू आवर आइज। आवर आइज आर द स्फेरिकल इन शेप एंड फिट इनटू सॉकेट्स इन आवर स्कल। हमारी आई जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेजर सेंस ऑर्गन है, क्योंकि हम आँख के थ्रू ही देखते हैं। किसी भी चीज़ का कलर देखना है, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना है, तो हम अपनी आई को यूज़ करते हैं। ये स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हमारी आँख के सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। They are thus well protected by the bones. The colored circle in the eye is known as to be iris. आपकी आई का जो कलर्ड सर्कल होता है, कौन सा है आपकी बुक में जो डायग्राम बनी हुई है इस पे आ जाए। यहाँ पर आपका एक कलर्ड सर्कल सा जो है वो प्रेजेंट होगा, दैट इज़ नोन एज टू बी द आइरिस। ये वाला जो आपका पोर्शन है ये दैट इज़ नोन एज टू बी द आइरिस। द ब्लैक स्पॉट इन द सेंटर ऑफ द आइरिस इज़ नोन एज टू बी द प्यूपिल। आपकी आंख आइरिस के बिल्कुल सेंटर में जो इस वक्त आपकी डायग्राम में एक ब्लैक डॉट सा प्रेजेंट है, दैट इज़ नोन एज टू बी द प्यूपिल। लाइट एंटर्स थ्रू प्यूपिल। द आइरिस मेक्स द प्यूपिल लार्ज और स्मॉल टू लेट द लाइट इन एंड आउट। आपकी लाइट जो है वो एंटर कहाँ से होती है, इस प्यूपिल के थ्रू एंटर होती है। आपका आइरिस लाइट की इंटेंसिटी जितनी तेज़ या हल्की लाइट होती है उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, और आपका प्यूपिल जो है वो उसके साथ मूव करता रहता है। The lens form images of object that you can see on a screen called to be as retina. आपके इस
प्यूपिल के पीछे जो है वो एक और ब्लू कलर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, दैट इज़ नोन एज टू बी द लेंस। इसको हम लेंस बोलते हैं। और लेंस का क्या काम है कि आने वाली सारी लाइट को वो एक पॉइंट पे फोकस करे, इमेज बनाए, और इमेज आके आपकी एक स्क्रीन के ऊपर बनना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ नोन एज टू बी द रेटिना। द फ्रंट ऑफ आवर आई इज प्रोटेक्टेड बाय ट्रांसपेरेंट कवरिंग, दैट इज़ नोन एज टू बी द कॉर्निया। हमारी आई की जो फ्रंट कवरिंग होती है, ये जो आपका ये वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको जो है वो हम कहते हैं कॉर्निया। ये प्रोटेक्ट करता है आवर आई फ्रॉम डस्ट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट माइट एंटर इन टू आवर आई। तो आपकी आई के कुछ पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट्स आपकी आई के प्रेजेंट हैं? एक आपके पास आ जाता है आइरिस, एक आ जाता है आपका प्यूपिल, एक आ जाता है लेंस, एक आ जाता है रेटिना, और एक आ जाता है आपके पास कॉर्निया। और हर एक का एक डिफरेंट फंक्शन है आपके पास। आइरिस जो है दैट इज़ द कलर्ड पोर्शन ऑफ आवर आई, प्यूपिल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ आवर आई इन द फॉर्म ऑफ अ black dot, the lens is present behind the pupil, and the lens forms the image that ultimately gets formed onto the retina, and cornea protects our eye from dirt or dust particles. ओके जी, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ईयर। ईयर का हमें फंक्शन पता है दैट ईयर इज़ आवर सेंस ऑफ हेयरिंग। आई जो है वो सेंस ऑफ साइट है, तो आपका ईयर जो है दैट इज सेंस ऑफ हेयरिंग। जितनी भी आवाज़ें हम सुनते हैं वी हेयर इट थ्रू आवर ईयर। Hearing is the sense that provides the brain with most of information about our environment. We hear sound through our ear. The part of ear that you can see is the outer ear, जो आपका बाहर वाला पोर्शन है, जिसको कान जिस टीचर आपका कान पकड़ लेती है, that portion is known as to be your outer ear. It is like a funnel that collects all the sound. आने वाली सारी साउंड जो है वो पहले इसके अंदर आपकी कलेक्ट होती हैं. It passes them to the eardrum in the middle ear and then to the inner ear. The nerve फिर उसके बाद साउंड जो है वो आपकी कहाँ पर ट्रैवल कर जाती है? आपके मिडल ईयर की तरफ, जहाँ पर आपका ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है। ईयर ड्रम प्रेजेंट है यहाँ पर, एंड देन इट मूव्स फर्दर टू द इनर ईयर, जो आपका अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, जिसमें आपका कॉक्लिया भी प्रेजेंट होगा। The nerve cells in the inner ear pass a message to our brain. The inner ear also helps to keep your balance. अब आपके पास क्या है कि आपकी ईयर में साउंड्स पहले ट्रैवल कर रही हैं बाय योर आउटर ईयर टू योर मिडल ईयर, मिडल ईयर से वो आपकी मूव करी हैं टू योर इनर ईयर। सारी साउंड्स, ऑल द साउंड दे गेट कलेक्टेड इनटू द आउटर ईयर एंड दे टेंड टू मूव टूवर्ड्स योर ईयर ड्रम। पहले ईयर ड्रम की तरफ मूव करती हैं, एंड फ्रॉम ईयर ड्रम दैट मूव टू द इनर ईयर, एंड इन इनर ईयर द नर्व सेल्स आर प्रेजेंट दैट टेक आवर मैसेज टू आवर ब्रेन। एंड ब्रेन की तरफ जब आपकी साउंड जाती है तो आपको पता चलता है कि जी आप किस चीज़ की आवाज़ सुन रहे थे, मे बी इट्स अ साउंड ऑफ अ कैट और अ साउंड ऑफ अ ब्लास्ट। सो इस तरह से आपका ईयर जो है वो मूव करता है। ईयर के भी 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास द नोज़। द अपर पार्ट ऑफ आर नोज आर द एंडिंग्स ऑफ नर्व्स विच आर सेंसिटिव टू स्मेल। हमें पता है कि नोज इज़ एन ऑर्गन ऑफ स्मेल, हम नोज़ के थ्रू जो है वो स्मेल करते हैं। व्हेन वी हैव अ ब्लॉक नोज, नो एयर कैन रीच द नर्व एंडिंग्स एंड यू कैन नॉट स्मेल। द सेंसेस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट आर लिंक्ड. इफ फूड स्मेल डज नॉट गुड, you do not want to taste it. Your food does not taste good if you do not also good if you cannot smell it because of a blocked nose. अब आपकी जो है वो क्या होता है कि आपका नोज़ का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जी, आपका नेज़ल पैसेज है, नर्व एंडिंग्स होती हैं आपके। अगर आप ज़ुबान लगाओ ना अपने ऊपर वाले मुंह की तरफ, अपर पैलेट की तरफ, जैसे ये आपका माउथ है, इसके ऊपर की तरफ यहाँ पर अगर आप मुंह लगाएं, अपनी ज़ुबान लगाएं थोड़ी सी, तो आपको यहाँ छोटे छोटे 2 सुराख जो हैं वो फील होंगे। वो नोस्ट्रल्स का ओपनिंग होती है आपके माउथ में। आपकी सारी जो नेज़ल पैसेज होता है, एक आपकी नोज़ के अंदर पूरा एक स्ट्रक्चर होता है जो आपकी नोज़ से लंग्स की तरह के साथ कनेक्टेड होता है। यहाँ पर नर्व्स एंडिंग प्रेजेंट होती हैं। आपकी जो भी खुशबू आप सूंघते हो वो नर्व्स एंडिंग के थ्रू आपके ब्रेन की तरफ अगेन मूव कर जाया करती हैं। लेकिन अगर आपकी नोज़ ब्लॉक हो जाए तो आपको कभी भी फील नहीं होगा कि आप कोई खुशबू भी सूंघ रहे हैं। तो जब तक आपको फूड की कोई खुशबू नहीं आएगी तो तब तक आपको वो पता नहीं चलेगा आप किस तरह की फूड जो है वो खा रहे हैं। एक बात आप यहाँ पे याद रखेंगे कि सेंस ऑर्गन से हमेशा आपके सिग्नल्स जो हैं वो मूव करते हैं टूवर्ड्स योर ब्रेन। नेक्स्ट इज टंग। टंग आपको पता है, टंग इज़ द ऑर्गन ऑफ टेस्ट। देर आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑफ आवर टंग। टेस्ट बर्ड्स हमारी टंग पे प्रेजेंट होते हैं, स्वीट, सोर, bitter and salt. They are sensed by means of our different kinds of nerve cells ending in our tongue. They are known as to be the taste buds. हम इनको taste buds बुलाते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ ये हमारी ज़ुबान पे छोटे छोटे नर्व एंडिंग्स होती हैं, नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारा मैसेज जो है वो लेकर, जो भी खाना हम खाते हैं उसका जो टेस्ट है उसका मैसेज लेकर वो ऊपर आपके ब्रेन की तरफ मूव करता है। दे आर ग्रुप टुगेदर इन द डिफरेंट एरिया ऑफ टंग। हमारी टंग के डिफरेंट एरिया में जो है वो आपके पास प्रेजेंट होते हैं। बैक ऑफ टंग जो है वो आपके पास जो आपकी ज़ुबान का पिछला हिस्सा होता है, वहाँ पर आपके सॉल्ट टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और बिटर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। सॉल्ट यानी कि नमकीन खाना जब आप खाते हो, चिप्स वगैरह खाते हो, तो उसमें जो नमक होता है वो आपको आपकी ज़ुबान के पीछे प्रेजेंट जो टेस्ट बर्ड्स हैं उनसे फील होता है। उसके बाद आपके पास आ जाती है बिटर।
कड़वी चीज़ कोई खाते हो तो वो भी आपकी ज़ुबान के पीछे टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं सॉल्ट के साथ ही, जो बिटर फूड को इंडिकेट करते हैं। और फ्रंट ऑफ द टंग के ऊपर आ जाए तो फ्रंट ऑफ द टंग पे आपके पास सोर प्रेजेंट होते हैं और आपके पास स्वीट भी प्रेजेंट होते हैं। सोर जो है वो आपके साइड पे प्रेजेंट है और स्वीट जो है वो आपकी ज़ुबान के ये पूरी जो साइड है सामने वाली इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। यानी कि आप कोई खट्टी चीज़ खाते हो या कोई मीठी चीज़ खाते हो तो भी आपको पता चलती है कि आपकी ज़ुबान पे कोई चीज़ टच हुई है, कोई चीज़ आपने खाई है। तो आपकी टंग भी जो है इसके ऊपर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट बड्स प्रेजेंट है, स्वीट, सोर, बिटर एंड सॉल्ट। स्किन, आवर स्किन इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अच्छा हाँ, टंग में कैसे आपको पता चलता है आपने खाया है कि जब आप कोई चीज़ खाते हो तो यहाँ पे छोटी छोटी नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो आपका मैसेज अगेन लेकर आपके ब्रेन की तरफ मूव कर जाती हैं। सो इस तरह से आपको पता चलता है कि आप किस तरह की चीज़ जो थे वो उसको खा रहे थे। नेक्स्ट इज़ आवर स्किन। स्किन जो है दैट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारी पूरी बॉडी जो है वो कवर्ड होती है, किस स्किन से कवर्ड होती है, एंड दैट इज़ द ऑर्गन ऑफ टच। इट कवर्स द एंटायर surface and protects it against injury. The skin contains many tiny nerve endings which are sensitive to pressure, touch, heat, and cold and pain. When we feel our way around a dark room, we use our fingertips. Why? Our fingertips have a large number of nerve endings sensitive to touch and pain. This is why they are so sensitive. हमारे जो स्किन होती है उसके ऊपर छोटी छोटी नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं। क्या काम होता है उनका कि वो टच के थ्रू हमें पता चलता है कि चीज़ इधर हॉट है, कोल्ड है। अगर किसी अंधेरे रूम में चले जाएं तो वहाँ पर आपने अपना जगह जो है वो आइडेंटिफाई करनी है कि आप किस जगह खड़े हैं या कहाँ आपने मूव करना है, तो वो भी आप अपनी स्किन के ऊपर प्रेजेंट नर्व एंडिंग्स के थ्रू फील करते हैं। क्योंकि जब आप टच करते हैं तो ये मैसेज अगेन लेकर आपके ब्रेन की तरफ मूव कर जाती हैं और ये हाईली सेंसिटिव होती हैं। पॉइंट टू रिमेंबर कौन कौन से हैं। दैट नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। आपका जो नर्वस सिस्टम है इट इज कंपोज्ड ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व एंड कंट्रोल आवर बॉडी फंक्शन। नंबर सेकंड, द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, cerebellum and medulla. Each part performs different function. There are 3 kinds of कौन कौन सी हैं, sensory, motor and connective nerves. Reflex actions are automatic and they do not need any thinking. We get information about our environment through using our sense organs. So this was about our today's lecture. I hope आपको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज जो आपने याद करनी है वो मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर भेजती हूँ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।